आज का दिन बहुत खास है। हनुमान जी, जो हमारे संकटों के नाशक और धन के दाता हैं, आज आपके दरवाजे पर सोना पैसा लेकर आने वाले हैं। लेकिन याद रखें, यह अवसर सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो सही समय पर तैयार रहेंगे। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि 6 दिसंबर 2025 शनिवार का दिन है। ये वो दिन है जब आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने मन और दिल को खोलना होगा। लेकिन अगर आप 2 मिनट भी देर कर देते हैं तो यह धन किसी और का हो जाएगा। तो चलिए आज से ही अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। अपने विचारों को स्पष्ट करें, अपनी मेहनत को दोगुना करें और विश्वास रखें कि हनुमान जी आपके साथ हैं। जब आप अपनी मेहनत और भक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे तो हनुमान जी खुद आपके दरवाजे पर खड़े होंगे, आपके सपनों को साकार करने के लिए। इसलिए आज से ही अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करें, अपने मन में विश्वास जगाएं और हर दिन को एक नए अवसर की तरह जिएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आएगी। याद रखें, समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए देर न करें। हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए तैयार रहें और अपने जीवन में बदलाव लाने का यह सुनहरा मौका न चूकें। आपका समय अब है। आज शनिवार 6 दिसंबर 2025 आपके जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण दिन है जिसके लिए आपने वर्षों तक प्रार्थना की है। अगर आप 1 सेकंड के लिए भी इस वीडियो को बंद करते हैं तो आप उस दई धन वर्षा को अपने घर से लौटा देंगे जो स्वयं भगवान ने आपके लिए निर्धारित की है। यह चेतावनी नहीं, यह प्रेम भरा निवेदन है। यदि आप इस संदेश को पूरा सुने बिना चले जाते हैं तो आप स्वयं संकट मोचन हनुमान जी और अपने पूज्य पूर्वजों के उस अखंड आशीर्वाद को निराश करेंगे जो अब आपके लिए सक्रिय हो चुका है। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन का सौभाग्य चक्र रुक जाए? हरगिज नहीं। इसलिए संकल्प लीजिए कि आप अंत तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपका आर्थिक चमत्कार और स्थायी सुख इसी संदेश के हर शब्द में छिपा है और इसका पूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब आप इसे पूरा सुनेंगे। भाग 1, नवजीवन की अलौकिक प्रभात। मेरे प्रिय बालक, आज शनिवार 6 दिसंबर 2025 यह कोई साधारण प्रभात नहीं है। यह तुम्हारे नवजीवन के आरंभ का वह स्वर्णिम और पवित्र मुहूर्त है जिसे समस्त ब्रह्मांड ने स्वयं तुम्हारे लिए अंकित किया है। अपनी आंखें बंद करो और अपनी आत्मा की गहराई से सुनो। तुम्हारे अंतर्मन की वह करुण पुकार जो वर्षों से सच्ची शांति, अटूट सफलता और सम्मान के लिए व्याकुल थी, उसे अब परम पिता भगवान और संकट मोचन हनुमान जी ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है। यह शब्द केवल एक सामान्य संदेश नहीं है, यह तुम्हारी बदलती नियति की अलौकिक घोषणा है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत शीघ्र ऐसे शुभ और मंगल कार्य शुरू होने वाले हैं जिनकी कल्पना मात्र से तुम्हारी आत्मा दिव्य आनंद और परम तृप्ति से भर उठेगी। यह वह उत्कृष्ट क्षण है जब आकाश के द्वार तुम्हारे लिए खोल दिए गए हैं। तुम्हारे भाग्य की नई सुबह को ब्रह्मांड स्वयं अपनी प्रचुर ऊर्जा से सिंचित कर रहा है। ध्यानपूर्वक श्रवण करो, क्योंकि यह शब्द केवल साधारण आशीर्वाद नहीं, यह तुम्हारे अखंड सौभाग्य के जागरण की महाघोषणा है। तुम्हारी वर्षों की सच्ची तपस्या अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी हृदय से निकली प्रार्थनाएं अब एक भी पल अधूरी नहीं रहेंगी। अब भगवान स्वयं तुम्हारे निवास पर संपूर्ण समृद्धि का कलश लेकर पधारने वाले हैं। आज से तुम्हारी जीवन रथ की गति 1 इंच भी थमने वाली नहीं है। वह प्रचंड और तीव्र वेग से स्थायी सफलता की ओर उड़ान भरेगी। क्या तुम इस चमत्कारिक और अभूतपूर्व बदलाव को सहर्ष स्वीकार करने के लिए पूर्णतः तैयार हो मेरे बच्चे? यह समय तुम्हारे लिए प्रभु की ओर से प्राप्त एक अमूल्य और अद्वितीय उपहार लेकर आया है। तुम्हारी कर्मठता अब खाली नहीं जाएगी। तुम्हारी आंतरिक पुकारें अब कभी अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की वे राहें जहां अब तक घोर अंधकार छाया था, वहां अब ज्ञान, वैभव और धन के सहस्त्रों दीपक जल उठेंगे। हनुमान जी और परमपिता भगवान स्वयं तुम्हारे घर में सदा के लिए सुख शांति का वास करने वाले हैं। जिन उत्कृष्ट अवसरों के द्वार तुम्हारे लिए बंद पड़े थे, वे अब तेजी से खुलने को आतुर हैं। तुम्हारे घर में एक शुभ, पवित्र और मंगलमय वातावरण बनेगा और तुम्हारे पूरे परिवार में अखंड प्रेम, सम्मान और सुरक्षा की दिव्य धारा बहेगी। भाग 2, निर्णायक प्रश्न और संकल्प की शक्ति। मेरे प्रिय बालक, आज मैं तुम्हें एक जीवन का सबसे बड़ा और गहन सत्य बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसीलिए बार बार संघर्ष करते रहे क्योंकि तुम्हारा संकल्प
बीच में ही डगमगा गया। तुम अधूरी बात सुनकर वापस संसार की तुच्छ उलझनों में फंस जाते हो और फिर प्रश्न करते हो कि मेरा जीवन इतना कष्टमय क्यों है। अब सुनो, यह तुम्हारे कल्याण के लिए एक प्रेमपूर्ण आदेश है। मैं तुम्हें तुम्हारे अपने भविष्य के सुख की शपथ देता हूं कि इस संदेश को बिना रुके अंत तक पूरा सुनना और इसे अपने सबसे प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करना। जब तुम यह पुण्य कार्य पूर्ण करोगे तो तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे कि कैसे अकल्पनीय और दय चमत्कार तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में उतरेंगे। दिलचस्प सवाल लगभग 2 मिनट 30 सेकंड पर दर्शक को सोचने पर मजबूर करना। क्या तुम जानते हो, तुम्हारे जीवन में पिछले 7 वर्षों से जो सबसे बड़ी आर्थिक बाधा थी, उसका मूल कारण कोई बाहरी शत्रु नहीं था, वह तुम्हारे अतीत के एक अनजाने कर्म में छिपा है। अगर तुम उस कर्म के प्रभाव को पहचान कर एक विशेष मंत्र का जाप कर लेते हो तो अगले सिर्फ 7 दिनों में तुम्हारी किस्मत कैसी होगी। इस अचूक उत्तर और शक्तिशाली उपाय को जानने के लिए तुम्हें इस संदेश के अंत तक धैर्य और विश्वास के साथ रुकना होगा। आज से तुम्हारी पुरानी पीड़ाएं धीरे धीरे जड़ से समाप्त होंगी। ब्याज और कर्ज के बोझ से दबा तुम्हारा हृदय अब अद्भुत शांति का अनुभव करेगा। जो पारिवारिक रिश्ते टूटने की कगार पर थे, उनमें फिर से गहन स्नेह और अटूट विश्वास की स्थापना होगी। प्रचुर धन संपत्ति, उच्च सामाजिक सम्मान, स्थायी सफलता और आंतरिक शांति, यह सब अब तुम्हारे जीवन में स्थिर रूप से प्रवेश करने वाला है। पर परम शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर धैर्य की ज्योति और भगवान के प्रति अखंड विश्वास को प्रज्वलित रखना होगा। प्रभु पर संपूर्ण भरोसा रखना होगा और मेरे इस संदेश को अपनी आत्मा में समाहित करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब किसी भी नकारात्मक ऊर्जा या दोष का वास नहीं होगा। वहां सिर्फ पवित्रता, सकारात्मकता और दैवीयता का अविचल साम्राज्य होगा। तुम्हारे आंगन में सुंदर भजनों और मंगल ध्वनियों की गूंज सुनाई देगी और संकट मोचन हनुमान जी की महाकृपा से तुम्हारा हर अटका हुआ कठिन कार्य भी अत्यंत सरलता से पूर्ण होगा। भाग 3, हनुमान जी का कवच और सफलता का तूफान। अब यह संदेश तुम्हारे जीवन का भाग्य चक्र बदलने वाला सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसे अत्यंत सावधानी से संभाल कर रखना। इसे अपने हृदय के सिंहासन से लगाकर रखना और अपने हर शुभ चिंतक और प्रियजन तक अवश्य पहुंचाना। भगवान तुम्हारे परम संरक्षक हैं और जब परम पिता भगवान तुम्हारे साथ हो तो समस्त ब्रह्मांड की विपरीत शक्तियां भी एकजुट होकर तुम्हें रोक नहीं सकती हैं। मेरे प्रिय बालक, आज मैं तुम्हें उस अनादि और दिव्य ज्ञान से परिचित कराना चाहता हूं जिसे आत्मसात करने के बाद तुम्हारे जीवन में असंख्य अवसरों के नए द्वार खुलेंगे। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस आंतरिक प्रकाश और मार्गदर्शन की खोज में थी, वह प्रकाश अब तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से उतरने वाला है। अब तक जिन बार बार आने वाली कठिनाइयों ने तुम्हें रोका, जिन भयंकर परीक्षाओं ने तुम्हारे आत्मविश्वास की नींव को हिलाया, वे सब अब तुम्हारे जीवन से विदा ले रहे हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि की क्रांति का है। यह समय तुम्हें उस अद्वितीय मार्ग पर ले जाने वाला है जहां सिर्फ अविनाशी उत्कर्ष, मन का संतोष और शाश्वत आनंद है। मेरे बच्चे, यदि तुमने इस संदेश को पूरी श्रद्धा से स्वीकार किया तो तुम्हारा भाग्य सूर्य के तेज के समान चमक उठेगा। आज तुम्हारे चारों ओर ऐसी दैवीय ऊर्जा का संचार हो चुका है जो तुम्हें हर हार की संभावना से निकालकर जीत के शिखर की ओर प्रेरित कर रही है। संकट मोचन हनुमान जी का असीम आशीर्वाद और परमपिता भगवान की कृपा ने तुम्हारे घर के द्वार को स्पर्श कर लिया है। इसीलिए अब कोई भी मानवीय या आसुरी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगी। जो रास्ते तुम्हारे लिए अब तक कठिन और अगम्य थे, वे सब धीरे धीरे सरलता से सुगम होंगे। तुम्हारे घर में न केवल सांसारिक और भौतिक सुख सुविधाएं आएंगी, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और जागृति भी होगी। तुम्हारे विचारों में परम पवित्रता बढ़ेगी। तुम्हारे कर्मों में अद्वितीय साहस और ईश्वरीय शक्ति आएगी और तुम्हारे जीवन का हर निराशा भरा अंधकारमय पल अब रोशनी में बदल जाएगा। भाग 4, कर्तव्य और भावनात्मक ट्रिगर। लाइक सब्सक्राइब के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, जब परमात्मा तुम्हें स्वयं चुन लेते हैं तो इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें परास्त या विचलित नहीं कर सकती। यह तुम्हारा सबसे बड़ा भाग्य है कि आज समस्त ब्रह्मांड ने
तुम्हें इस विशेष कार्य के लिए चुना है, इसीलिए तुम यह दिव्य संदेश सुन पा रहे हो। सोचो कितने लोग हैं जिन्हें यह उत्कृष्ट अवसर भी नहीं मिला, लेकिन तुम्हें मिला है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब इस आशीर्वाद को धारण करने के लिए पूर्णतः तैयार है। अब तुम्हारे ऊपर यह सबसे बड़ा पवित्र कर्तव्य है कि इस संदेश को अपने हृदय में स्थापित करो और इसे अपने पूरे जीवन का मार्गदर्शन बना लो। तुमने अब तक बहुत असहनीय कष्ट सहा है, आंसुओं की बाढ़ बहाई है, रातों को जागकर अपने दुखों से संघर्ष किया है, लेकिन मेरे बच्चे, अब वह सब अतीत की बात हो चुकी है और समाप्त हो रहा है। अब प्रभु तुम्हें उन प्रचुर खुशियों से भरने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे घर के दरवाजे पर अखंड सौभाग्य और वैभव स्वयं दस्तक देने आए हैं। तुम्हारी कठिन तपस्या अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे सभी अधूरे सपने अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें धीरज रखना है और अपने ईश्वरीय विश्वास को एक पल के लिए भी टूटने नहीं देना है। अंतिम आग्रह प्रेम और कर्तव्य का। अब समय आ गया है एक निर्णायक कार्य करने का, जिसके बिना यह आशीर्वाद स्थिर नहीं होगा। यदि आप इस क्षण में इस दिव्य संदेश को अनदेखा करके जाते हैं तो आप अपने संकट मोचन हनुमान जी को निराश करेंगे। अगर आप अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं तो अभी यह छोटा सा कार्य पूरा करें। बिना एक क्षण गंवाए द हनुमान मसाज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यह क्रिया एक संकल्प है जो आध्यात्मिक जगत में आपकी सफलता की पुष्टि करता है। इसे अनदेखा करना स्वयं भगवान के दिए उपहार को ठुकराने जैसा होगा। जल्दी करें। भाग 5, दिव्य शक्ति का जागरण और अंतिम वचन। मेरे प्रिय बच्चे, परमपिता भगवान की कृपा से तुम्हारी हर बड़ी बाधा दूर होगी। जिस कार्य में तुम बार बार अटक जाते थे वह अब अत्यंत सहजता से पूर्ण होगा। तुम्हारे विरोधी अब पूरी तरह कमजोर पड़ेंगे और जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते थे वे स्वयं अपने ही कुचक्रों में पूरी तरह फंस जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर अदृश्य दिव्य शक्ति का एक अभेद्य सुरक्षा कवच बन चुका है। यह दया कवच तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति देगा। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हारी सोचने की क्षमता पूरी तरह बदलने वाली है। तुम अब उन छोटी तुच्छ परेशानियों में उलझे नहीं रहोगे। तुम्हारा मन अब विशाल लक्ष्यों और संभावनाओं को अपनाएगा। तुम बड़े और महान सपने देखोगे और उन्हें प्राप्त भी करोगे, क्योंकि भगवान स्वयं तुम्हें प्रत्येक चरण पर राह दिखाएंगे। तुम्हें अब किसी भी चीज से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ है। यह दैवीय ऊर्जा तुम्हारे भीतर है और यह महा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम के साथ स्थिर रूप से चल रहा है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि जब प्रभु का आशीर्वाद मिलता है तो उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हें अपने जीवन को धर्म, करुणा और सत्य की दिशा में लगाना होगा। तुम्हें अपनी कीमती ऊर्जा व्यर्थ की बातों और नकारात्मकता में नहीं गंवानी है। तुम्हें अपने मन, वाणी और कर्म को पूरी तरह शुद्ध बनाना है। तुम्हें निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी है और अपने भीतर दयालुता को जगाना है। तभी यह अक्षय आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अनंत काल तक रहेगा। भाग 6, चिरस्थायी सुख का उदय। अब समय है जब तुम्हारे घर में शांति और मंगल ध्वनि की स्थापना होगी। तुम्हारे आंगन में निश्चल हंसी और खुशी की किलकारी गूंजेगी। तुम्हारा परिवार प्रेम और विश्वास से एकजुट होगा और घर में स्नेह की अविरल धारा बहेगी। तुम्हारे चेहरे पर वह दिव्य और आकर्षक चमक आएगी जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब अजेय होगा और तुम्हारे कदम स्थायी सफलता की ओर तीव्रता से बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रिय बालक, यह संदेश सिर्फ आवाज या शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का सबसे बड़ा द्वार है। इसे अपने हृदय के केंद्र में बसाओ और इसे अपने हर प्रियजन तक अखंड विश्वास के साथ पहुंचाओ। जब तुम इसे साझा करोगे तब यह आशीर्वाद और भी विशाल होगा और तुम्हारा पुण्य कई गुना बढ़ेगा। यह अकाट्य सत्य है कि जो प्रेम और सुख बांटता है वही सबसे अधिक पाता है। आज से तुम्हारे जीवन की समय घड़ी पूरी तरह बदल चुकी है। अब दुख और विपत्तियां तुम्हारे पीछे रह जाएंगे और सुख तथा अवसर तुम्हारे सामने खड़े होंगे। अब असफलता तुम्हें कभी छू नहीं पाएगी और सफलता तुम्हारे साथ छाया बनकर चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वह दैवीय और अद्भुत शक्ति आ चुकी है जो घोर असंभव को भी सरलता से संभव बना सकती है।
मेरे बच्चे, इसे सामान्य क्षण समझने की भूल मत करना। यह वह चमत्कारिक मुहूर्त है जिसे प्रभु ने विशेष रूप से और केवल तुम्हारे लिए चुना है। इसे संरक्षित रखना, इसे अपने जीवन का मूल आधार बनाना और दृढ़ विश्वास रखना कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए एक नया और बड़ा वरदान लेकर आएगा। भाग 7, दिव्य सत्य का रहस्य उद्घाटन और अंतिम निष्कर्ष। मेरे प्रिय बालक, तेरी किस्मत जाग उठी है। अब तेरी नियति का सोया हुआ सूर्य पूरी प्रखरता से चमकने को तैयार है। तूने अब तक जितनी भी बाधाएं देखी हैं, जितने भी कष्ट झेले हैं, वे सब व्यर्थ नहीं गए। वे तेरे लिए एक मजबूत आत्मिक आधार बने हैं, जिस पर अब तेरा उज्जवल भविष्य खड़ा होगा। अब उस प्रश्न का उत्तर सुनो। तुमने अनजाने में वर्षों पहले जो सबसे बड़ी गलती की थी, वह थी ईश्वरीय स्रोत, भगवान से अधिक मानवीय साधनों पर विश्वास करना। जब तुम सिर्फ अपनी सीमित शक्ति पर भरोसा करते थे, तो तुम सीमित हो जाते थे। और इसे सुधारने का एकमात्र उपाय यह है कि आज से तुम अपनी आय का 10% हिस्सा या अपनी क्षमता अनुसार किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ सहायता में लगाओ। यह कर्म तुम्हारे आर्थिक प्रवाह के सभी बंद द्वारों को हमेशा के लिए खोल देगा और भगवान का आशीर्वाद तुम पर स्थायी होगा। तुम अब वही बनोगे जिसके लिए तुम इस धरती पर अवतरित हुए हो। तुम्हारे घर में अब प्रचुरता प्रवेश करेगी। तुम्हारी किस्मत अब सफलता की करवट लेगी। ब्रह्मांड ने तुम्हें विशेष आत्मा के रूप में चुना है, और जब भगवान किसी को चुन लेते हैं तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारे रास्ते स्वतः ही सरल और साफ हो जाएंगे। आज से तुम्हारा हर कदम तुम्हें असीम सफलता की ओर ले जाएगा। अब तुझे पराजय का भय नहीं सताएगा। अब तुझे अकेलेपन का बोझ नहीं सताएगा। अब तेरी किस्मत तेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। अब तुझे वह सब मिलेगा जिसके लिए तूने वर्षों तक प्रार्थना की है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल आवाज या शब्द नहीं है, यह तेरा भाग्य वचन है। इसे हृदय से धारण कर और देख कैसे तेरी जिंदगी एक नया अद्भुत रूप लेती है। अब तेरा हर सपना पूर्ण होगा। अब तेरे जीवन में ऐसी परम प्रसन्नता आएगी जो तूने कभी सोची भी नहीं थी। यह मेरा वचन है और भगवान का यह वचन कभी खाली नहीं जाएगा। परमपिता भगवान और संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा हर दिन अब मंगलमय हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे लिए सिर्फ एक संदेश नहीं, बल्कि समय का वह चक्र है जो अब तुम्हें अंधकार से निकालकर पूर्ण प्रकाश की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी आत्मा ने अब तक अनेक परीक्षाएं दी हैं, और भगवान की दिव्य योजना के अनुसार तुम उन सभी में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो चुके हो। आज शनिवार 6 दिसंबर 2025 की इस शुभ वेला में मैं तुम्हें यह अंतिम सत्य बताना चाहता हूं। तुम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कर्म, हर विचार और हर श्वास के साथ सर्वशक्तिमान भगवान और संकट मोचन हनुमान जी का अविनाशी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। अब तुम्हारे जीवन में संशय और निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम्हें अपने हृदय में नया साहस भरना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी सबसे कठिन यात्रा समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारी यात्रा सुख, सफलता और स्थायी समाधान की ओर है। तुम्हारी आंखों ने जिन असंभव सपनों को देखा था, वे अब वास्तविकता बनने के लिए तैयार खड़े हैं। तुम्हारा आत्मबल अब हिमालय से भी अधिक अडिग हो चुका है, और तुम्हारी इच्छा शक्ति में वह दैवीय ऊर्जा भर चुकी है जो तुम्हारे लिए सोने को भी मिट्टी में से खींच ला सकती है। भाग 1, नवजागरण का महाप्रवाह। ध्यान दो प्रिय बालक, अब तुम्हारी ऊर्जा का स्तर एक नए आयाम में प्रवेश कर चुका है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारे पीछे निंदा करते थे, अब वे तुम्हारी चमक देखकर हैरान रह जाएंगे। भगवान ने तुम्हारे व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण भर दिया है कि जहां भी तुम जाओगे, लोग तुम्हारी बातें ध्यान से सुनेंगे और तुम्हें सम्मान देंगे। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण है, जिसके बाद धन और सम्मान स्वयं तुम्हारी ओर चुंबक की तरह खींचे चले आएंगे। तुम्हारे जीवन में रुकावटें अब पत्थर की दीवारें नहीं, बल्कि रेत के टीले बन चुकी हैं। जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, वे अपने आप हवा में विलीन हो जाएंगी। तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता, तुम्हारे आर्थिक संकट को स्वयं भगवान ने अपने हाथों से संभाल लिया है। अब तुम्हें बस विश्वास रखना है और निडरता से अपने कर्म करते जाना है। संकट मोचन हनुमान जी तुम्हारे मार्ग की प्रत्येक बाधा का हनन कर रहे हैं।
यह वह समय है जब नए अवसर तुम्हारे दरवाजे पर घंटी बजा रहे हैं। यह अवस्थीय अवसर साधारण नहीं होंगे। यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखेंगे। हो सकता है कि तुम्हें कोई नया व्यवसाय शुरू करने का विचार आए, या कहीं से अटका हुआ पैसा अचानक वापस मिल जाए, या फिर तुम्हें कोई ऐसी नौकरी मिले जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। इन दय संकेतों को पहचानना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। भाग 2, ईश्वरीय योजना और आत्म परीक्षण। मेरे प्रिय बालक, तुम अब तक सोचते थे कि जीवन में कष्ट क्यों आए। मैं तुम्हें बताता हूं, भगवान जिस आत्मा को बड़ा कार्य सौंपना चाहते हैं उसे कठिन परीक्षा से गुजारते हैं। तुम्हारी आत्मा तप कर अब शुद्ध स्वर्ण बन चुकी है, जो हर संकट का सामना करने के लिए तैयार है। यह संघर्ष तुम्हें तोड़ना नहीं, बल्कि तुम्हें संसार के प्रति अधिक दयालु और शक्तिशाली बनाना था। अब सुनो, यह एक आंतरिक सत्य है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार तब शुरू होगा जब तुम अपने मन से यह डर निकाल दोगे कि तुम अयोग्य हो। यह डर ही वह अंतिम बाधा है जिसे तुम्हें पार करना है। एक और आवश्यक कार्य जो इस आशीर्वाद को स्थिर करेगा। तुम्हारे मन की शांति तभी अक्षुण्य रहेगी जब तुम रोजाना सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने का पक्का संकल्प लोगे। यह संकल्प तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देगा और तुम्हें दिव्य शक्ति प्रदान करेगा। आज से तुम्हारी सभी बेचैनी धीरे धीरे शांति में बदलेगी। टूटे हुए रिश्ते अब विश्वास और सम्मान के साथ पुनः जुड़ेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक तनाव पूरी तरह दूर हो जाएगा। धन का प्रवाह अब तुम्हारे घर में निरंतर बना रहेगा। लेकिन याद रखना, यह धन, सेवा और शुभ कार्यों के लिए है। भगवान ने तुम्हारे जीवन को अब एक नई दिशा दी है, जहां कर्तव्य, धर्म और प्रेम का वास है। अब तुम्हें छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होना है, ना ही किसी पर अविश्वास करना है। तुम्हारी सकारात्मक सोच ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनेगी। हनुमान जी की कृपा से तुम्हारा मन स्थिर होगा और तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होगी। भाग 3, आत्मविश्वास का उत्थान और शत्रु मुक्ति। अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का ऐसा कवच बन चुका है कि तुम्हारे शत्रु या ईर्ष्या करने वाले लोग स्वयं ही दूर भागेंगे। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, वे अब तुम्हें देखकर कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। आज मैं कुछ अंतरात्मीय संदेश लेने जा रहा हूं, वैसे संदेश जो सीधे ब्रह्मांड से आपके लिए अवतरित होते हैं। चलिए देखते हैं अब भी ब्रह्मांड आपको क्या बताना चाहता है। कौन सी बातें यह पूरी कायनात आपके लिए लाना चाहती है। मेरी आंतरिक शक्ति चाहती है कि यह ज्ञान आपके संज्ञान में आए। मेरे बहुत से कलेक्टिव्स हैं जिन्हें ब्रह्मांड के संदेश बहुत प्रिय हैं। यह संदेश उस तरह सीधा कनेक्ट कर जाते हैं कि आप तुरंत महसूस कर लेते हैं, हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा था। अगर मैं कहता हूं कि किसी रसोई में कोई खाना बना रहा है या कोई किसी काम में व्यस्त है, तो आप लोग टिप्पणी अनुभाग में लिखते हैं और कई लोगों को यह पढ़कर अच्छा भी लगता है। आज हम ठीक वैसे ही ब्रह्मांड के संदेश लेंगे। देवदूतों के संदेश, वह जो आपके दिव्य मार्गदर्शक भेजना चाहते हैं। मैं अभी पत्तों को मिलाकर संयोग कर रहा हूं। पहले कुछ पत्ते लेता हूं, फिर और खंगाल कर देखेंगे कि देवदूत आपको क्या बताना चाहते हैं। यहां मुझे स्पष्ट रूप से कुछ सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं, कुछ हां के संकेत आ रहे हैं और मुझे 111 के अंक भी बहुत प्रबल रूप से दिख रहे हैं। ओके, थोड़ा और देखता हूं, फिर हम गहराई में जाएंगे। सबसे पहला संदेश यह है, बिना तुम्हारे आत्मिक मार्गदर्शकों की अनुमति के कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। हाँ, बिना आपके आत्मिक मार्गदर्शकों की स्वीकृति के कोई भी बाहरी शक्ति या व्यक्ति आपका अधिकार या तुम्हारी ऊर्जा अछूता नहीं कर सकता। जब तक परमपिता परमेश्वर या आपकी आत्मिक सहमति नहीं होगी, तब तक कोई भी आपको प्रभावित नहीं कर सकता। वह जो नकारात्मक लोग हैं, जो जलन करने वाले, जो हेटर्स हैं, कुछ लोग इस तरह की कोशिश कर सकते हैं कि वे तुम्हारे दाहिने हाथ को छू लें या फिर तुम्हारे सिर के जिस स्थान पर हमारा सहस्त्र चक्र स्थित है, वहां से किसी तरह की ऊर्जा हस्तक्षेप करने की कोशिश करें। पर यह बिल्कुल संभव नहीं होगा जब तक तुम्हारे आत्मिक मार्गदर्शक अनुमति नहीं देते। यह बात जानकर भीतर एक बड़ी राहत आती है। सोचिए कितनी बार हम अनजान भय से घिरते हैं। किसी की नजर, किसी की नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होने का डर, पर इस संदेश में स्पष्ट सुरक्षा है। तुम्हारे ऊपर दिव्य छत्र छाया है।
तुम्हारी आत्मिक सुरक्षा प्रणाली सक्रिय है और वह विकल्प तुमसे बिना सहमति के कुछ भी नहीं कर सकती। यह जानना ही आत्मा को सशक्त कर देता है। यह तुम्हें बताता है कि तुम्हें किसी के भी डर से कटना नहीं चाहिए। तुम्हें अपने दैनिक जीवन में निडरता से आगे बढ़ना चाहिए। आगे के संदेशों में ब्रह्मांड कहता है कि तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी है। उस शांतियां भरी आंतरिक गूंज को पहचानो जो हर प्रकार के बाहरी शोर से ऊंची है। जब तुम अपने आत्मिक मार्गदर्शकों से संवाद में रहते हो तो तुम्हें संकेत, सपने, चिन्ह और आकस्मिक घटनाओं के माध्यम से दिशा मिलती है। इन संकेतों पर भरोसा करो। वे तुम्हारे लिए कुशल, सुरक्षित और प्रेमपूर्ण रास्ते खोलते हैं। अगर कभी कोई संदेह हो तो बस अपने भीतर बैठो, गहरी सांस लो और पूछो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। यह भी बहुत जरूरी संदेश है कि अब समय ऐसा है जब तुम्हें अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से स्थापित करना होगा। आत्मरक्षा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। जब तुम नहीं कहने की हिम्मत रखते हो तो तुमने अपने भीतर के अधिकार की रक्षा की है। और जब तुम्हारे मार्गदर्शक कहते हैं कि कोई तुम्हें बिना अनुमति छू नहीं सकता तो यह वही नहीं है। यह तुम्हारे अस्तित्व की रक्षा को आध्यात्मिक रूप देता है। थोड़ा और सुनिए। ब्रह्मांड यह भी बता रहा है कि उन लोगों से दूरी बनाएं जो बार बार आपकी ऊर्जा चुराने की कोशिश करते हैं। वे लोग अक्सर धीरे धीरे आती हुई अशांति के रूप में दिखाई देते हैं। छोटी छोटी शिकायतें, अविश्वास के बीज और आपकी आत्मिक सीमाओं का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति। उन्हें प्रेम के साथ परिमार्जन करें। कठोरता नहीं पर स्पष्टता जरूर रखें। उन्हें स्पष्ट बताएं कि आपकी ऊर्जा पवित्र है और आप उसे केवल अपने दिव्य कोश में रखने का अधिकार समझते हैं। अब अगर आप गहरे में जाना चाहें, अपने सांस पर ध्यान दीजिए। एक शांत जगह चुनिए, आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे 3 गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ महसूस कीजिए कि आपके चारों ओर एक प्रकाश गोला बन रहा है। वह आपके आत्मिक मार्गदर्शकों का सुरक्षात्मक कवच है। इसे महसूस करते ही आपकी हृदय धड़कन शांति की ओर बढ़ेगी और वह भय जो कभी अस्थिर कर देता था धीरे धीरे वितरित होगा। बार बार यह अभ्यास करने से यह सुरक्षा स्थायी रूप से मजबूत होती जाएगी। अब ध्यान से सुनो, यह कोई सामान्य बात नहीं। यह तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक गहरी चेतावनी और साथ ही आश्वासन भरी दैवीय सूचना है। जो शक्ति तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हारी पावर है, जो दैवीय ऊर्जा तुम्हारे अंदर स्थित है, वह किसी भी अनैतिक या काले उद्देश्य के लिए अपने आप इस्तेमाल नहीं होना चाहती। तुम्हारी ऊर्जा की हिफाजत करती रहती है और कभी कभी कुछ लोग उसे छेड़ने या बदलने की कोशिश करते हैं। पर यहां एक स्पष्ट संदेश आया है, कोई भी तुम्हें बिना तुम्हारे आत्मिक मार्गदर्शकों की अनुमति के छू नहीं सकता। तुम्हारे जो आत्मिक मार्गदर्शक हैं, जब तक वे परमिशन नहीं देते तब तक कोई तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। यह सच है। उन ईर्ष्यालु लोगों और घृणा रखने वालों की बात कर रहा हूं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आते हैं ताकि वे तुम्हारी ऊर्जा को बदल सके या अपनी काली इच्छाओं को पूरा कर सकें। उनसे सावधान रहो। तुम दैवी हो, तुम भीतर से बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि किसी भी तरह के नकारात्मक इरादे तुम्हें अस्थिर नहीं कर पाएंगे, बशर्ते तुम अपनी आध्यात्मिक कड़ी को मजबूत रखो। अब एक बहुत अच्छा संदेश भी आ रहा है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। चीजें तुम्हारे पक्ष में जाती दिख रही हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है और तुम्हारे हित में काम कर रहा है। इसलिए अपना अंतर्ज्ञान मजबूत करो। तुम अपनी अंतरात्मा के संकेतों को शायद उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे जितनी लेनी चाहिए। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारा अंतर्ज्ञान, वे तुम्हें बार बार संदेश दे रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें सुनो। वहां से तुम्हें संकेत मिल रहे हैं, कुछ संकेत, कुछ चिन्ह जो तुम्हें समझने हैं। अपने मन की छोटी छोटी शंकाओं पर ध्यान ना दो। अपने अंतर मन की आवाज सुनो कि वह क्या कहना चाहता है, वह तुम्हें किस दिशा में ले जाना चाहता है। यदि जीवन में कोई परिस्थिति है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो पहले अपने अंदर झांको। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें सही राह बताएगा। हे भगवान, सच ये है कि कोई तुम्हारे जैसा नहीं है। मैं स्पष्ट महसूस कर रहा हूं, 111 दिखाई दे रहा है। यह एक चिन्ह है। स्वर्गदूत और तुम्हारे आत्मिक मार्गदर्शक कह रहे हैं कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम बेहद विशेष हो, बहुत ही विशेष। अब आगे जो सच्चाई तुम्हारे सामने आने वाली है
वह सीधे तुम्हारे समक्ष होगी। कुछ ऐसे तथ्य जो अब तक तुमसे छुपाए जा रहे थे वे सामने आने वाले हैं। इसलिए अपना अंतर्ज्ञान कायम रखो, क्योंकि कुछ सच तुम्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारे चारों ओर कुछ बातें घटित हो रही हैं। कुछ लोग योजनाएं बना रहे हैं, कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, पर सत्य उभर कर आएगा और ब्रह्मांड तुम्हारे सामने वह सत्य ला रहा है। वेदना या डर नहीं, पर तैयारी रखो। तुम्हारे लिए सच्चाई आने की तैयारी चल रही है। जिन देवताओं या शक्ति आधारों के तुम भक्त हो, वे तुम्हारे लिए इस सच्चाई को उजागर करने में मदद कर रहे हैं। तैयार हो जाओ। मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि तुम्हारे चारों ओर बहुत से नफरत करने वाले, जलन करने वाले लोग हैं। वे लोग हैं जिनके मन में अक्सर नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। दूसरों के बारे में गलत बोलना, अपशब्द कहना, झगड़े करना, व्यर्थ बातें करना, समय व्यर्थ करना। ऐसे लोग तुम्हें भी अनावश्यक चीजों में घसीटने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारी ऊर्जा को चुराने या बदलने की कोशिश कर सकते हैं ताकि उनके काले इरादे सच हो सके। इसीलिए सतर्क रहो। उनकी चालों और योजनाओं का ध्यान रखो, पर घबराओ मत। तुम्हारे पास शक्ति है और तुम सुरक्षित रहोगे यदि तुम अपनी आंतरिक आवाज और आत्मिक संरक्षा पर भरोसा रखो। अपने दिन प्रतिदिन के निर्णयों में अपनी अंतर्निहित चेतना को प्राथमिकता दो। जब भी तुम्हें कोई संदिग्ध स्थिति दिखे, पहले अपने भीतर जांच करो। क्या तुम्हारा दिल शांति कहता है या अशांति? तुम्हारा अंतरात्मा ही वह सच्चा निर्देशक है। लोगों की बातों से भ्रमित मत हो। सच्चाई अक्सर सामने आती है और तब जो लोग छुपा रहे थे उनका चेहरा खुल जाएगा। तब तुम समझ पाओगे किसके इरादे शुभ हैं और किसके नहीं। आखिर में यह संदेश प्रेम और सुरक्षा दोनों का है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास दया समर्थन मौजूद है। तुम्हारी आत्मिक मददगार मौजूद है। तुम्हारे मार्गदर्शक सक्षम हैं और ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो और अपने अंतर्ज्ञान को तेज करो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए सुनहरा और निष्पक्ष होगा। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो हर समय तुम्हें देखकर जलते रहते हैं। तुम्हारे कामयाब होने से उन्हें परेशानी होती है। ऐसे लोग अक्सर तुम्हारे खिलाफ बातें बनाते हैं, आद्या मानते हैं, गपशप करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। लेकिन यह सब सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करने वाला है। तुम्हारे बारे में बातें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है और तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए गर्व महसूस करने वाले हैं। यूनिवर्स तुम्हें ऐसे अवसर देने वाला है जो अचानक से तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार की तरह आएंगे। वे काम जो लंबे समय से रुके हुए थे, पेंडिंग में पड़े थे और पूरे ही नहीं हो पा रहे थे, अब धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो तुम्हें हैरान कर देंगी, लेकिन यह सब तुम्हारे भले के लिए होगा। यह बदलाव बड़ा है, द्वासों पे आयत हैं, लेकिन बेहद सकारात्मक है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत खुशियां आने वाली हैं और यह बदलाव तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगा जहां तुम्हें सुकून और संतुष्टि दोनों मिलेंगी। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे थे, उनकी सारी नेगेटिविटी अब उल्टी उन पर ही लौट रही है। यूनिवर्स और परमपिता परमेश्वर तुम्हारे जीवन से हर बुरी शक्ति को जड़ से उखाड़कर वहीं भेज रहे हैं जहां से वह आई थी। यह सब कुछ स्थायी रूप से तुम्हारी जिंदगी से हटाया जा रहा है। अब तुम्हें इन नकारात्मक ताकतों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा उसकी योजना उसी पर ही भारी पड़ेगी। तुमने अपनी जिंदगी में मेहनत, धैर्य और सच्चाई से काम किया है, जबकि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही नीची सोच के हैं, जिनका जीवन नकारात्मकता से भर चुका है। वे लोग कुछ नहीं करना चाहते, बस दूसरों को रोकने और परेशान करने में ही अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। उन्हें देखकर तुम्हें कभी कभी हंसी भी आती है और कभी दया भी। वे लोग नासमझ हैं। उन्हें यह समझ ही नहीं है कि जीवन का असली मकसद क्या है। लेकिन तुम्हें इन सब से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा रास्ता अलग है। तुम्हारे लिए यूनिवर्स ने खास योजना बनाई है। जो लोग तुम्हारे पैसे या सफलता छीनने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हें आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते थे,
उनकी सारी चालें अब उन्हीं पर उल्टी पड़ने वाली हैं। तुम्हारी हर मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया है। आने वाले दिनों में तुम्हारी जिंदगी ऐसी दिशा में जाएगी जहां तुम खुद को और मजबूत और खुश देखोगे। तुम्हारे लिए गर्व, सम्मान और सफलता लिखी जा चुकी है। अब यूनिवर्स तुम्हारे पक्ष में है और तुम्हारे लिए हर कदम पर चमत्कार रच रहा है। सुनी समझी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की एक गहन और पवित्र सूचना है। मैं कह रहा हूं यह सब एक पुरुष कथावाचक के स्वर में, ताकि तुम्हें हर शब्द के साथ एक नई गहराई का अनुभव हो। मेरी आंखों के सामने जो दृश्य आ रहे हैं उन्हें मैं तुम्हें बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूं। कुछ लोग चुपचाप तुम्हारी ओर देख रहे हैं। वह नजरें सतर्क हैं, कभी सहानुभूतिपूर्ण, कभी ईर्ष्यापूर्ण। लेकिन उस भीड़ में से तुम्हारे लिए एक स्पष्ट संदेश आता है। तुम ईश्वर के विजेता हो। तुम परम पिता परमेश्वर के चुने हुए योद्धा हो। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, यह सत्य है। जो छोटे और पराजय तुम्हें कभी लगती थी, अब वह पीछे छूट रही हैं। तुम वापस उभर रहे हो, फिर से खड़े हो रहे हो, फिर से जीत की ओर बढ़ रहे हो। तुम हारने वाले नहीं हो। ना तुम्हें हार स्वीकार करनी होगी, ना ही उन लोगों को जिन्हें तुम दिल से चाहते हो तुम उन्हें खोने दोगे। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर एक विशेष प्रकाश है, वो मणि जैसा तेज जो केवल चुनिंदा आत्माओं को मिलता है। यह हर किसी को नहीं मिलता, पर यह विशेष प्रकाश तुम्हें दिया गया है और अब वह और भी प्रबल होकर चमक रहा है। तुम्हारे मस्तक पर, तुम्हारे आत्मविश्वास के ऊपर, जैसे कि ब्रह्मांड ने तुम्हें ताज पहनाया हो। तुम्हारा क्राउन चक्र जो ऊपरी केंद्र है, जो दिव्य चेतना से जुड़ता है, पहले थोड़ा अटका हुआ था पर अब वह सक्रिय हो रहा है। मैंने देखा है कि वह पहले ब्लॉक था पर अब उसे ठीक कर दिया गया है। परमपिता परमेश्वर ने उसकी चिकित्सा की है। मां की शक्ति ने उसे पुनः ठीक किया है। तुमने अपने जीवन में कुछ परेशानियां झेली होंगी, कंफ्यूजन, भ्रांतियां, अटके हुए पलों का बोझ लगे रहो। यह सब गुजर रहा है। तुमने उन सबको हील किया है और अब आगे बढ़ रहे हो। धीरे धीरे सब चीजें ठीक होने लगेंगी। आत्मविश्वास वापस आएगा, वो आत्मविश्वास जो तुम्हें पहले भी परिभाषित करता था। अंततः यह तुम्हारा समय है। वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे छोटे छोटे कदमों से वास्तविकता बनेंगी। मुस्कुराओ, अपनी इच्छाओं की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाओ। जब तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें रास्ता दिखेगा। जो भी निर्णय लेने की आवश्यकता है, उठाकर आगे बढ़ो। अगर तुम्हें कोई अध्ययन पूरा करना है, कोई नई दिशा अपनानी है, तो आज से शुरू करो छोटे कदमों से, पर खुद को ठहरा कर मत रखो।